अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एडोब इलस्ट्रेटर का छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि एडोब इलस्ट्रेटर होता क्या है, एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं और ये वर्क कैसे करता है। इसका मैं आपको पूरा पैनल समझाऊंगा। इसका जो टूल बार कौन से होते हैं, इसका जो स्टेटस बार क्या है, RGB कलर क्या होते हैं, CMYK कलर क्या होते हैं, वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन सा होता है, ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। मुझे बताते हुए ये भी खुशी हो रही है कि मैं एडोब इलस्ट्रेटर के बारे में एक पूरा कोर्स जो है वो लॉन्च करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला जल्द ही एडोब इलस्ट्रेटर का पूरा कोर्स जो है वो मैं इसी चैनल के ऊपर जो है वो अपलोड करूँगा। आज की जो वीडियो है ये इंट्रोडक्शन के बारे में है। इसके बाद नेक्स्ट जो होगी वो टूल्स के बारे में, और स्टेप वाइज हम फर्दर जो है वो आगे मूव करते जाएंगे। तो सबसे पहले आपके सामने जो है ये एडोब इलस्ट्रेटर का जो पहला इंटरफेस है, जो आपको जिस इंटरफेस का आपको जो है वो सामना करना पड़ेगा वो ये है। यहाँ से आप जो है पहले जो कुछ फॉर्मेट्स हैं, मतलब कि आप एक लेटर साइज़ में जो है वो वर्क स्पेस लेना चाहते हैं पोस्ट कार्ड के अंदर, कॉमन आईफोन के लिए, मतलब मोबाइल के लिए, या अगर चाहते हैं कि हम जो है वो मोर प्रीसेट्स के ऊपर जाएँ तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो मतलब कि वो जहाँ पे सेव्ड होगा, जो आपने सेव किए होंगे मोबाइल के, वेब पेज के, मतलब कि जो भी इसके अंदर आप बने बनाए अगर चाहते हैं वर्क स्पेस लेना तो आप बने बनाए ले सकते हैं। अगर आप जो है अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं तो आप मर्ज़ी का अपने जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। विड्थ यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे उसकी आप हाइट रख सकते हैं। ये पिक्सल में आएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको पॉइंट्स में करना चाहता हूँ या इंचेस में करना चाहता हूँ, फीट में, मतलब कि जो आप यार्ड में, मिलीमीटर में, आप जिस साइज़ में उसको जो है वो अपना जो आर्ट बोर्ड है उसको करना चाहते हैं तो जो वो आप जो है उसको जो है आप आर्ट बोर्ड को जिस साइज़ में भी रखना चाहें आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जो है इसको क्लोज़ करता हूँ। मैं यहाँ से एक फ़ाइल जो है वो लेटर ले लेता हूँ। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो हमारा जो लेटर है वो लेटर साइज़ जो है वो ओपन हो जाएगा। ये हमारा लेटर साइज़ ओपन हो गया है। ठीक है, सबसे ऊपर पे जो आपको फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट टाइप, और ये जो आपको ये जो ऊपर वाली सबसे टॉप वाली लाइन नज़र आ रही है, इसको हम बोलते हैं हेडर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? हेडर बोलते हैं। इसको हेडर बोलते हैं। इसके जो नीचे है ये वाली जो फाइल आपको, ये वाले जो पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कंट्रोल बार बोलते हैं। जैसे कि हम इधर से कोई भी प्रॉपर्टीज़ या कोई भी टूल सेलेक्ट करेंगे तो हमारा जो कंट्रोल बार होगा वो चेंज होगा। मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करें ये T है, इसको टेस्ट टूल को सिलेक्ट करता हूँ तो हमारी जो कंट्रोल बार है वो चेंज होगा। ये देखिए मैं यहाँ पे जो है वो यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे इसकी जो कंट्रोल बार है उसकी में जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, ये वाला जो हमारा है इसको हम बोलते हैं टूल बार, और ये जो हमारा जो राइट साइड के ऊपर है इसको हम बोलते हैं पैनल बार। इसको क्या बोलते हैं? पैनल। इसको बोलते हैं पैनल। राइट साइड के ऊपर ये जो सारे पैनल होते हैं ये मतलब कि छोटे एक्सपेंड और जो है छोटे बड़े हो सकते हैं। इसमें से आप जो है वो अगर ये आपके गायब हो जाते हैं तो आप इस विंडो के अंदर जो है आप जितने भी आपके पैनल हैं वो आप आसानी के साथ जो है वो ला सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे कलर गाइड के ऊपर टिक करता हूँ तो ये हमारे पास कलर गाइड आ जाएगी। विंडो के ऊपर जाएँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं जो है ग्रेडियंट लेना चाहता हूँ, मेरे पास ग्रेडियंट शो नहीं हो रहा, तो आपने ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करनी है तो आपका ये ग्रेडियंट वाला जो है वो ओपन हो जाएगा। और ये चीज़ बताने के बाद ये जो सबसे एंड के ऊपर है, ये जो सबसे एंड के ऊपर बार है, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। जो भी हम यहाँ पे काम करें हमारा स्टेटस जो है वो नीचे शो होता रहेगा। एक चीज़, दूसरी चीज़ जो है वो ये जो है जिसके ऊपर हमने काम करना है इसको हम बोलते हैं आर्ट बोर्ड। इसको हम बोलते हैं आर्ट बोर्ड। ये हमारा जो है वो आर्ट बोर्ड, इसका साइज जो है वो मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये हमारा सारा आर्ट बोर्ड है। आर्ट बोर्ड के ऊपर हमने सारा जो है ये हमारी आर्ट बोर्ड जिसको कह सकते हैं हमारा वर्क स्पेस भी है। इसको आप जो मैंने सबसे पहले आपको साइज़ का जो है मैंने आपको बताया है, आप साइज़ भी छोटा बड़ा जितना आप साइज़ जो है इसका रखना चाहते हैं आप साइज़ रख सकते हैं। ये हमारा आर्ट बोर्ड है। इसको हम सेलेक्ट करके इसका अगर आपने सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ से भी आप इसका जो साइज़ है कम या ज़्यादा जो है वो आसानी के साथ कर सकते हैं।
अच्छा, एक चीज़ जो है फाइल के ऊपर आपने जाना है, न्यू के ऊपर आपका ये कलर मोड आ रहा होगा, कलर मोड। इसका मैं थोड़ा सा आपको जो है मैं बताता चलूँ कि अगर CMYK ये जो कलर है, ये हमारा कलर जो है CMYK ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? प्रिंट के लिए। अगर हमने हमने जो है कि फ़ाइल बनाई है, हम उसको प्रिंट लेना चाहते हैं, तो हम CMYK जो है वो कलर जो है वो सेलेक्ट करते हैं। अगर हम कहते हैं कि हमने इसकी जो है वो इसको हमने जो है वो डिजिटल के लिए इस्तेमाल करना है, तो हम इसको RGB का कलर इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों जो कलर मोड है आपको सब आ गया होगा। RGB फॉर डिजिटल, CMYK फॉर प्रिंट। तो ये जो कलर थे इसको आपने जो है वो माइंड में ज़रूर रखना है। ये हमारा जो है वो रास्टर इफेक्ट होता है कि आप उसका जो क्वालिटी है वो आप कितनी रखना चाहते हैं। तो अक्सर जो आप जब फाइल लेंगे तो आपने इसको जो है वो 300 ppi के ऊपर जो है ना इसको जो आपने करना है। इसके नीचे जो है प्रीव्यू मोड है, डिफ़ॉल्ट पे आपने रखना है, पिक्सल में रख लें, ओवर प्रिंट में रख लें, वो आपको जो है वो आपकी मर्ज़ी है। मोड सेटिंग में जाएंगे तो वो आपका जो है वो क्रिएट करेंगे। ये क्रिएट करने के बाद आप जो है वो बाकी सारा काम जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको Adobe Illustrator का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी वो होगी टूल बार के ऊपर। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।